अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहम रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री सबक नंबर 3 दायरा मजमूआ सवालात इसका किस्सा नंबर 4 सवाल नंबर 21 से लेकर 25 आपके सामने पेश है बच्चों। अज़ीज़ तलबा, रहबर ई टेक मुंबई के इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर करें। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर 21। इस सबक के बकिया सवालात के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक चेक करें बच्चों, आपको तमाम लिंक मिल जाएंगे। सवाल नंबर 21। मुतसिला शक्ल में ओ दायरे का मरकज़ है, इसका वित्र mn है, mn की पैमाइश 25 सम है, mn पर l इस तरह है कि m और l के दरमियान का जो फासला है वो 9 सम है और o से लेके l तक का जो फासला है वो 6 सम है। तो दायरे का निस्फ़ कुत्र पूछा है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एक वित्र खींचते हैं, उमूद खींचते हैं, OT है mn पर उमूद। ठीक है, हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीफ करता है, तो ये mt जो है वो हाफ ऑफ mn हो जाएगा। mt इज इक्वल टू हाफ ऑफ mn। मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद, mn की पैमाइश हमारे पास 12 है, 25 है, 25 से 2 को तकसीम करेंगे तो हम मिलेगा 12.5 यानी mt बराबर 12.5। अब हमारे पास mt है और ml है, lt नहीं है, तो हम lt मालूम करेंगे। इस पूरे mt में से ml माइनस कर देंगे तो यानी कि हमें मिल जाएगा LT 12.5 में से 9 निकाल दो तो हमें LT मिल जाएगा 3.5। अब हम इस छोटे मुसल्लस में मुसल्लस OLT में फिसागोरस का मसला लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा OL स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर जमा LT स्क्वायर, फिसागोरस का मसला। अब हम कीमत रख देंगे, OL की जगह पे 5, OT की जगह हमें नहीं पता और LT की जगह पे 3.5 का मुरब्बा। तो 25 5 का मुरब्बा है, 35 जो है 1225, 35 यानी 3.5, इसका आशारी मिल जाएगा आपको 12.25 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 12.75 बराबर OT स्क्वायर। इसको भी फिलहाल यहीं छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे मुसल्लस में, मुसल्लस OTM में फिसागोरस का मसला लगाएंगे। यहाँ पे OM स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर जमा MT स्क्वायर। यहाँ पे भी फिसागोरस का मसला लगाने के बाद हम इसमें कीमत रख देंगे। OM स्क्वायर हमें नहीं पता है, OT स्क्वायर भी हमें नहीं पता है और MT स्क्वायर हमारे पास है 12.5। तो हम यहाँ पे OM स्क्वायर माइनस 12.5 यानी कि वो 156.25 का मुरब्बा, ये 125 का मुरब्बा है, 15,625 यानी आशारिया 1 के बाद है तो ये 2 के बाद हो जाएगा बराबर OT स्क्वायर। अब बयान नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखें तो OT स्क्वायर की जो कीमत है वो है 12.75, तो यहाँ पे OT स्क्वायर की जगह पे हम रख देंगे 12.75। अब ये 156.25 जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में जाके जमा हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 169। अब ये 169 हम जानते हैं कि 13 का मुरब्बा है तो हमें मिल जाएगा OM बराबर 13, तो हम लिख सकते हैं कि इस दायरे का निस्फ़ कुत्र 13 सम है। अगला सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 22। शक्ल में 2 दायरे एक दूसरे को नुक्ता R और S पर कता करते हैं। खत PQ इनका मुश्तरक ममास है जो इन्हें नुक्ता P और नुक्ता Q पर मस करता है। तो हमें साबित करना है कि ज़ाविया RPRQ और ज़ाविया PSQ जो है वो मुतम्मिम है यानी 180 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एक मुश्तरक वित्र खींच लेंगे RS। अब हम शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा RPQ बराबर RSP। अब बच्चों देखो यहाँ पे RPQ ये ज़ाविया और RSQ ये ज़ाविया, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए RPQ ये ज़ाविया है, RSQ ये ज़ाविया है। ये मुखालिफ कतई दायरा के ज़ाविया हैं क्योंकि इन दोनों दायरों का जो मकतूबा मामास है, मकतूबा कौस है वो सेम है। देखिए RPQ इसका मकतूबा कौस भी RP है और RSP इसका मकतूबा कौस भी RP है, तो उस हिसाब से मुखालिफ कतई दायरा के ज़ाविया मुतमासिल हैं। दूसरा बयान लिखता हूँ RQP, देखिए RQP और RSQ ये रहे ये ज़ाविया। RQP इसका मकतूबा कौस RQ और RSQ इसका मकतूबा कौस भी RQ, तो दोनों भी मुखालिफ कतई दायरा के ज़ाविये की बुनियाद पर मुतमासिल हैं। अब हम आ जाते हैं छोटे मुसल्लस RPQ में। नीचे देख लीजिए आप लोग, हरा कलर का मुसल्लस है। इस मुसल्लस के तीनों ज़ावियों को हमने जमा कर दिया, PRQ जमा RPQ जमा RQP। इस मुसल्लस में 3 ज़ाविये हैं, तीनों ज़ावियों को हमने जमा कर दिया। हम जानते हैं मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है। अब यहाँ पे RPQ देखो बच्चों, बयान नंबर 1 में RPQ है और बयान नंबर 2 में RQP है, तो RPQ की जगह पे RSP हम रख देंगे और RQP की जगह पे RSQ। ये देखिए बयान नंबर इसके अंदर RPQ को RSP से रिप्लेस किया, RQP को RSQ से रिप्लेस किया बयान नंबर 1 और 2 से। तो अब इन दोनों को जमा कर दीजिए आप RSP और RSQ को। तो देखिए यहाँ से देखिए RSP RSQ इन दोनों को जमा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा PSQ। ये दोनों छोटे छोटे जारों को जमा कर देंगे ज़ावियों को तो हमें मिलेगा PSQ। तो अब PRQ जमा PSQ जैसे हमसे पूछा गया था 180, हेंस यहाँ पे प्रूफ हो गया। सवाल नंबर 23।
दो दायरे एक दूसरे को नुकात एम और एन पर कता करते हैं। एम और एन से खींचे गए नुकात आर और एस और पी और क्यू पर दोनों दायरों को कता करते हैं। यानी कि यहाँ एम से एक खत खींचा गया जो एक दायरे को आर पे दूसरे को एस पे कता करता है। एन से एक कता खींचा गया जो एक दायरे को पी और दूसरे दायरे को क्यू पे कता करता है। तो हमें दिखाना है कि पी आर जो है वो एस क्यू के मुतवाजी है। ठीक है, अब हम लिखते हैं जाविया आर एम एन जमा एस एम एन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जाविया आर एम एन ये जाविया है जाविया आर एम एन और ये है जाविया एस एम एन। देखिए यहाँ पे ध्यान से ना, आर एम एन और एस एम एन ये दोनों जाविये आजू बाजू के जो एक खत पर बन रहे हैं, तो खत्ती जोड़ी के जाविया मुतम्मिम होते हैं, तो इसलिए हमने लिखा दो जाविये खत्ती जोड़ी के 180 के होते हैं। अब हम आते हैं ज़रूरतुल अज़ला आर पी एन एम एन में। अगर ध्यान देंगे आर पी एन एम ये क्या है बच्चों, मुस्तकिमुल मुहीत। देखिए आर पी एन एम ये मुस्तकिमुल मुहीत है। हम जानते हैं मुस्तकिमुल मुहीत के मुकाबले के जाविये मुतम्मिम होते हैं। तो आर पी एन यानी आर पी एन ये जाविया और आर एम एन ये जाविया, देखिए ये है आर पी एन और आर एम एन पहले से निशान लगा हुआ है। ये है मुस्तकिमुल मुहीत ज़रूरतुल अज़ला के मुकाबले के जाविये, ये मुतम्मिम होते हैं। अब हम आते हैं दूसरे ज़रूरतुल अज़ला में, यानी कि यहाँ पर एम एन क्यू एस दूसरे दायरे में। यहाँ पर भी हम लिखेंगे एस क्यू एन। एस क्यू एन कहाँ पर है, ये देखिए एस क्यू एन और एस एम एन ये आमने सामने के जाविये। ठीक है, एस क्यू आमने सामने के जाविये क्या है, ये मुतम्मिम है, क्योंकि मुस्तकिमुल मुहीत ज़रूरतुल अज़ला के मुकाबले के जाविये मुतम्मिम होते हैं। अब हम बयान नंबर 2 और 3 को हम जमा कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आर पी एन आर एम एन ये, फिर एस क्यू एन एस एम एन ये 180 हमने बयान नंबर 2 और 3 को जमा कर दिया। अब अगर ध्यान से आप देखें आर एम एन और एस एम एन ये दोनों बयान नंबर 1 के अंदर मौजूद हैं कि आर एम एन और एस एम एन की जो मजमुआ है वो कितना है, 180 है। देखिए यहाँ बच्चों, ये आर एम एन और ये एस एम एन ये दोनों को जमा करेंगे तो 180 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करके 180 लिख देंगे, बचेगा आर पी एन और एस क्यू एन। तो यहाँ पे रह गया आर पी एन एस क्यू एन और आर एम एन एस एम एन की जगह पे 180 बयान नंबर 1 से। अब यहाँ पर भी 180 यहाँ पर भी 180, इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से 180 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा आर पी एन जमा एस क्यू एन बराबर 180। अब देखिए बच्चों, आर पी एन और एस क्यू एन अगर ध्यान से देखें तो ये दाखिली जाविये हैं। देखो सी बन रहा है ना। अगर ये सी बन रहा है और दाखिली जाविये मुतम्मिम है, इसका मतलब आर पी और एस क्यू क्या है, मुतवाजी हैं। तो हम लिख देंगे चूँकि दाखिली जाविये मुतम्मिम है इसलिए कता पी आर और कता क्यू एस मुतवाजी हैं। ठीक है बच्चों, दाखिली जावियों की खुसूसियात की बुनियाद पर। सवाल नंबर 24, दो दायरे एक दूसरे को नुक्ता ए और ई पर कता करते हैं। नुक्ता ई से गुजरने वाले मुश्तरिक काते खत दायरे को नुक्ता बी और डी पर कता करता है। नुकात बी और डी पर बनाए गए ममास एक दूसरे को नुक्ता सी पर कता करते हैं। साबित कीजिए कि ए बी सी डी मुस्तकिमुल मुहीत ज़रूरतुल अज़ला है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक खत है जो एक दायरे को बी पे दूसरे को ई पे और डी पे कता करता है। एक ममास बी से सी को कता करता है, दूसरे दायरे का ममास डी से ई सी को कता करता है। तो यहाँ पे पॉइंट ए बी सी डी अगर हम इसको मिला देंगे तो यहाँ पे मुस्तकिमुल मुहीत ज़रूरतुल अज़ला बनेगा, ऐसा सवाल है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं, ए से बी को, ए से ई को और ए से डी को। हम लिखेंगे बयान में सबसे पहले जाविया बी ए ई। देखिए बच्चों ध्यान से, बी ए ई ये वाला जाविया बराबर है ई बी सी के, ये जाविये के। ठीक है, फिर से सेम वही देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बी ए ई और ये ई बी सी ये दोनों जाविये मुखालिफ कतई दायरा के जाविये हैं, क्योंकि इस जाविये का मकतूआ कौस भी बी ई है और ई बी सी का मकतूआ कौस भी बी ई है। ठीक है, अब बता दूं आपको, यहाँ पे मैंने कौस में लिखा है डी बी सी, यानी ये जो जाविया है यहाँ जिसको मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, देखिए बच्चों यहाँ से ई बी सी यहाँ से पढ़ रहा हूँ, इसी को मैं यहाँ से ही पढ़ सकता हूँ डी बी सी। साकैन के लंबी या छोटे करने से जाविये पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जाविया अगर यहाँ से पढ़ रहा हूँ ई बी सी तो भी जाविया बी पर ही बन रहा है, अगर मैं इसको डी से पढ़ रहा हूँ तो भी जाविया बी पर ही बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने ई बी सी को डी बी सी लिखा है क्योंकि ई बी सी और डी बी सी सेम जाविया हैं, इसलिए मैंने आपको आजू बाजू में लिख दिया है। अब इसी तरीके से हम लिखेंगे डी ए ई, ये देखिए बच्चों डी ए ई और ई डी सी ये दोनों जाविये भी बराबर होंगे मुखालिफ कतई दायरा के जाविये। अब यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले डी ए ई ये है आपका डी ए ई ये जाविया, इसका मकतूआ कौस भी डी ई है और वहाँ यहाँ से ई डी सी इसका भी मकतूआ कौस ई डी है। अब यहाँ पे ई डी सी जो मैंने पढ़ा था पहले से, जैसे उसी तरीके से जिसको यहाँ ई डी सी से पढ़ रहा हूँ उसको मैं बी डी सी से पढ़ूंगा तो भी जाविये पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं
मुसल्लस बी सी डी के अंदर, ये जो बाहर की तरफ मुसल्लस है, मुसल्लस बी सी डी के अंदर इसके तीनों जावियों को हम जमा कर देंगे। यहाँ देखिए मुसल्लस, अब इसके तीनों जावियों को हम जमा कर देंगे। एक जाविया बी सी डी है, एक है बी डी सी और एक है डी बी सी, यानी तीनों जावियों को हमने जमा कर दिया। जब तीनों जावियों को जमा करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे मुसल्लस के जावियों की पैमाइश। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, डी बी सी बयान नंबर 1 में आ जाइए। डी बी सी यहाँ पर है, ये किसके बराबर है, बी ए ई के, तो यहाँ पे हमने डी बी सी की जगह पे बी ए ई लिख दिया। बयान नंबर 2 के अंदर बी डी सी, यहाँ पे देखिए बी डी सी किसके बराबर है, डी ए ई के, तो यहाँ पे हमने बयान नंबर 1 और 2 से इनको रिप्लेस कर दिया, बचा बी सी डी बराबर 180। ठीक है बच्चों, ये आ गया बयान नंबर 1 और 2 से। अब ध्यान से देखिए बी ए ई और डी ए ई, यहाँ पे देखिए बी ए ई और डी ए ई, इन दोनों को जमा कर दो तो क्या बन जाएगा, बी ए डी, है ना, देखो बी ए डी ये बन जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे बी ए डी, यानी इन दोनों जावियों को जमा कर देंगे। इन दोनों की जगह पर हमने लिखा बी ए डी और बी सी डी अपनी जगह पर है 180। अब अगर ध्यान से देखें, बी सी डी ये जाविया है और बी ए डी ये जाविया, यानी मुकाबिल के जाविये हैं, और मुकाबिल के जाविया आपको मुतम्मिम मिल गए, तो हम लिखेंगे चूँकि मुकाबिल के जाविया मुतम्मिम है इसलिए ज़ुरबतुल्लाह ए बी सी डी क्या है, मुस्तकिमुल मुहीत है। ठीक है, क्योंकि मुस्तकिमुल मुहीत ज़ुरबतुल्लाह की खासियत होती है, मुकाबिल के जाविया मुतम्मिम होते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। बच्चों में बहुत अलग सवाल है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो ध्यान देंगे इस पर। मुसल्लस ए बी सी में ए डी उमूद है बी सी पर, बी ई उमूद है ए सी पर और सी एफ उमूद है ए बी पर, और नुक्ता ओ जो है वो इत्तिफाई मरकज़ है, तो साबित कीजिए कि नुक्ता ओ जो है वो डी ई एफ का दाखिली मरकज़ है। अब यहाँ पे डी ई एफ आपको नहीं दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम कता ई एफ डी एफ और डी ई को खींच लेंगे, ये तीनों अजला को खींच कर एक मुसल्लस बना लेंगे हम। अब हमें दिया हुआ है कता सी एफ उमूद है ए बी पर और कता बी ई उमूद है ए सी पर। देखिए बच्चों, यहाँ पे सवाल में दिया था सी एफ उमूद है ए बी पर और बी एफ उमूद है ए सी पर। उस बुनियाद पर हम कह सकते हैं दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे बी एफ सी, यानी कि ये जाविया 90 है, और बी ई सी ये जाविया भी, यानी ये बी एफ सी और ये बी ई सी 90 है। क्योंकि उमूद है तो हम लिख सकते हैं कि नुकात ई और एफ जो हैं वो ख़त बी सी के एक ही जानिब है, यानी बी सी इधर है, इसके एक ही जानिब ऊपर की जानिब मुतमासिल जाविया, यानी दोनों 90 हैं। अब दोनों 90 हैं तो नुकात बी एफ ई सी जो है वो एक ही दायरे पर वाक़ हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर बी सी को कुत्र फ़र्ज कर लिया जाए और कुत्र के इस तरफ निस्फ दायरा बनाया जाए, तो यहाँ पर 90 और ये 90 जो बने हुए हैं ये निस्फ दायरे के महाजी जाविया हो जाएंगे। ये देख लीजिए बच्चों, तो निस्फ दायरे के महाजी जाविया अगर एक ही तारीफ है, इसका मतलब नुकात बी एफ ई और सी ये सब के सब दायरे पर वाक़ हैं। अगर ये दायरे पर हैं तो हम लिख सकते हैं एफ ई बी, देखिए ध्यान से, एफ ई बी, एफ से लेकर ई तक, ई से लेकर बी तक, यानी ये जाविया किसके बराबर होगा, देखिए एफ ई बी ये दोनों जाविया, ठीक है। एफ सी बी, अगर ध्यान दें एफ ई बी का मकतूआ कॉस एफ बी है, उसी तरीके से एफ सी बी का मकतूआ कॉस एफ बी है, तो हम इसको लिख देंगे एक ही कॉस के कॉसी जाविया या मुखालिफ कतई दायरा के जाविया, क्योंकि दोनों के मकतूआ कॉस सेम है और एक ही कॉस पे बन रहे हैं, एक ही कॉस के कॉसी जाविया। अब एफ ई ओ, अब ध्यान दीजिए यही जाविया है एफ ई बी, ये जो एफ ई बी जिसको मैंने पढ़ा था एफ ई बी, उसको एफ ई बी तक ना पढ़ के ओ तक पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से एफ सी बी जो अपनी जगह पर था वैसे ही है। तो चूंकि एफ ई बी को मैंने एफ ई ओ लिखा है, इसको हम कहेंगे एक ही जाविया है, तो जाविया में फ़र्क नहीं आया, वही जाविया है। अब हम लिखते हैं खत ए डी बराबर उमूद बी सी पर दिया हुआ है और बी ई उमूद ए सी पर। उस बुनियाद पर हम यहाँ पर फिर लिखेंगे कि ओ ई सी, है ना, ओ ई सी, ये देखिए ओ ई सी, क्योंकि यहाँ से हमने लिखा था बी डी बी ई उमूद है ए सी पर, तो यहाँ पे 90, उसी तरीके से ए डी उमूद है बी सी पर, तो यहाँ पर भी 90। तो अब ये ओ ई सी ये 90 और ओ डी सी ये भी 90, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब अगर ओ सी डी और इन दोनों को जमा कर दें, देखो ये जाविया और ये जाविया, तो 180 हो जाएगा, 90-90 मिल करके। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर यहाँ पर इसको ध्यान से देखें ओ ई सी डी, दिख रहा है बच्चों, ओ ई सी डी ये 4 ज़िले से घिरी हुई शक्ल हो गई, तो ये मुस्तकिमुल मुहित हो गया। और मुस्तकिमुल मुहित के मुकाबले के जाविया मुतम्मिम होते हैं, तो अगर ये मुतम्मिम हो गया अपने आप, यानी ओ ई डी और ओ डी सी ये मुतम्मिम हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ओ ई सी डी जो है वो मुस्तकिमुल मुहित ज़ुरबतुल्लाह है। यानी ये देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ मेरा रेड मार्क जा रहा है, देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये मुस्तकिमुल मुहित ज़ुरबतुल्लाह है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं मुस्तकिमुल मुहित ज़ुरबतुल्लाह का मसले का अक्स। अब हम आगे चलते हैं कि
OED बराबर है OCD के। अब यहाँ ध्यान दीजिए, OED OED, ये रहा OED और ये रहा OCD OCD, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये दोनों बराबर, एक ही कॉस के कॉसेज जाविये, सेम जैसे मैंने कहा था, OED और OCD ये दोनों एक ही कॉस पे बन रहे हैं, एक ही कॉस के कॉसेज जाविये। अब OED देखिए यहाँ पे OED अपनी जगह पर है, OCD जिसको मैंने लिखा था OCD, इसको हमने लिखा FCB, मतलब यहाँ पहले इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहा था, OCD से जाविया यहाँ पर बन रहा था, इसी O को बढ़ाकर F तक कर दिया, इसी D को बढ़ाकर B तक कर दिया, तो अब ये हो गया FCB। इसको हम लिखेंगे एक ही जाविया, वही जाविया है, सिर्फ नाम चेंज किया। अब हम लिखेंगे FEB। अब देखिए बच्चों, FEB ये जाविया यहाँ वाला और OED ये वाला जाविया, ठीक है, बराबर है, क्योंकि हमने देखी ध्यान से बैंड नंबर 2 देखो, बैंड FEO जो है FCB के बराबर है और FCB किसके बराबर है, OED के। ध्यान से देखिए, ठीक है, तो FCB और FCB बैंड नंबर 2 मैंने इसलिए यहाँ पे लेके आया पिछले स्लाइड से, FCB और FCB बैंड नंबर 2 के अंदर और बैंड नंबर 3 के अंदर, FCB बराबर है FCB, यहाँ पे FEO और यहाँ पे OED, तो OED और ये FEO को, जिसको हमने बाद में एक ही जाविये से नेम चेंज किया, देखो FEO को हम कहाँ तक लिख रहे हैं, FEB तक, तो उस हिसाब से बैंड नंबर 2 और 3 से हमें मिलेगा FEB बराबर OED, ठीक है, बैंड नंबर 2 और 3 से। अब ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर FEB और OED बराबर हैं, अगर ये दोनों जाविये जहाँ पर रेड मार्क हैं, तो ये OE क्या हो जाएगा, नासिफ हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि FEO, तो FEO और OED, अब सिर्फ मुसल्लस DEF में देखिए बच्चों, मुसल्लस DEF के अंदर FEO तक और फिर OED ये दोनों जाविये बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि OE जो है वो FED का नासिफ है। ये जो खत OE है यहाँ पर, ये FEO का नासिफ है। अब चूंकि हमने ये साबित किया कि जाविया FED का नासिफ OE है, ठीक है, हमने सिर्फ अभी एक हिस्से का इस्तेमाल किया, यानी कि OECD का। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आए FAEO, देखिए बच्चों, FAEO यहाँ पर भी एक मुस्तकिमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पे FODB, यहाँ पर भी एक मुस्तकिमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला बनेगा। तो तीनों तरह से हम साबित कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे OE नासिफ है FED का, उसी तरीके से FO नासिफ होगा EFD का, उसी तरीके से OD नासिफ होगा EDF का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसी तरह साबित किया जा सकता है, कहता DO FDE का नासिफ है और FO EFD का नासिफ है। तीनों नासिफों का नुक्ते तकाता O है ना, तीनों नासिफ कहाँ आके मिलेंगे, पॉइंट O पर मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि नुक्ता O मुसल्लस DEF का दाखिली मरकज़ है। क्योंकि अगर एक एक करके हम तीनों तरफ से साबित करने जाएंगे बच्चों, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक तरफ मैंने जो राइट हैंड साइड में यानी कि OECD में साबित किया आपको कि ये नासिफ है, उसी तरीके से आप आगे भी हल करना चाहें तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इस तरीके से हल कर सकते हैं और इस तरह साबित किया जा सकता है कि नुक्ता O जो है वो मुसल्लस DEF का दाखिली मरकज़ है। जज़ाकल्लाहु खैर बच्चों, बहुत शुक्रिया।